कौन है भाई जिसकी सुबह हुई है अभी? नहीं, सुबह सुबह किसकी हुई? गुड मॉर्निंग वाला भैया हो गई सुबह? अभी ये बच्चा मिले बाहर, बोलते सर क्या सर ऊपर जा रहे हो क्लास में सर, अभी तो सर सीएसके का मैच है सर आईपीएल देखेंगे सर, ये कोई अरे मैंने कहा बेवकूफ, अपन देखने वाले थोड़ी खेलने वाले हैं, यहाँ खेलेंगे। और हमारा जो होगा उसका नाम है आईपीएल, इनऑर्गेनिक प्रीमियर लीग। समझ गए? तो कल अपने हॉस्टल में जाके निपटा देना सबको। आज जो भी अभी खाना खाएगा ना क्लास के बाद, उसको बोलना आईपीएल देखा तेने? वो बोलेगा हाँ। बोला मैंने खेला। वो बोलेगा पागल हो गया साले, दिमाग नहीं है तेरे में? आईपीएल देखने गया, खेलेगा कैसे? साले खेलने वाली टीम तो मैं देख रहा था। बोला साले तुम देखने वाले, हम खेलने वाले हैं बे। यही डिफरेंस है कि तुम अगले साल भी यहीं बैठ के खाना खाओगे और हम अगले साल कहीं और बैठ के खाना खाएंगे। आईपीएल देखते रह जाओगे और हम आईपीएल खेल खेल के अगले साल कॉलेज में जाकर देखते हो जाएंगे। वो कहेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बकवास कर रहा है, फालतू की बात करता है साले, खाने के टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा है। बोला क्या समझ में नहीं आया तेरे को? बोला कुछ भी नहीं। बोला इसीलिए हम बोल रहे हैं साले यहीं रहेगा तू। साले अभी तक समझ में नहीं आया? अबे हम खेल के आ रहे हैं, तुम साले देख रहे हो। बोला यार तू कंफ्यूज मत कर, आईपीएल तू कैसे खेल सकता है? क्यों भी बुड़बक नहीं खेल सकता इनऑर्गेनिक प्रीमियर लीग? इनऑर्गेनिक प्रीमियर लीग खेले थे क्लास में, ये खेलने की वजह से हम पढ़ रहे थे, तुम साले देख रहे थे। तुम हमेशा जो है वो देखने वाले रह जाओगे। यार और वैसे भी आज के दिन अपन खेलने वाले बने तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया भाई। आया ना? पक्का? तो तुझे रिजल्ट ही नहीं पता? तू क्या पूछ रहा था? इससे रिजल्ट आया क्या आज? मैंने पूछा था ना कुछ ऐसा? क्या पूछा था फिर? शुरू करें बिना किसी देरी। कल होमवर्क दिया था। ओ हो गया? हाँ नहीं बनता? अभी बनाते हैं बोर्ड पे सबका। अरे ऐसा ये, अरे अभी रुक जा, पहले ही कर लेते। इंटर तो आ जाएगा। एक काम करना, जिसको इंट्रो चाहिए ना गूगल पे डाल के देख लेना, मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। अभी अभी रुक जाओ, अपन क्या है ए स्टार से पीछे हो गए, वो बहुत तेज भग गए आगे, पता नहीं कहां तक। बराबर कर देता हूँ आज, ताकि थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रहे, डिफरेंस ज्यादा क्रिएट नहीं हो। O3 देखो भाई, N1 N2 N3 N4 पूरा कैलकुलेट करूं या मैं डायरेक्ट बना दूं? ये किस किस के आया गया था? जिसके नहीं आया वो ये बना लेना, ठीक है? अब सुनो, किसी के ये बना होगा तो मैंने कहा था ये नहीं बन सकता, 3 मेंबर रिंग गलत होती है। हाँ तो 3 मेंबर रिंग गलत होती है, तो ये गलत है। किस किस के आ गया था ये? उसके बाद इसमें रेजोनेंस भी होगा, किसी ने ये बनाया होगा। तीसरा, क्या इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड होगा? किसी ने ये बनाया होगा। फिर ये -1 है तो माइनस हाफ हाफ आया होगा, या प्लस आया होगा। किस किस के आ गया था ये? तीसरी बात, अगर ओ ओ में आइडेंटिकल है, ये पूछेगा तो सही है कि नहीं है कि ओ ओ बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है ड्यू टू रेजोनेंस।
ये सही है कि गलत है? सही है। कोई डाउट? प्लीज एक और खास बात पूछो। क्या क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? कल हमने बताया था कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो हटा के कोऑर्डिनेट लगा सकते हो। ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो कोऑर्डिनेट है। तो ओजोन में कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? इसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर पता होगा आपने। 1.5 कैसे? एक बॉन्ड तो फिक्स है, ये एक बॉन्ड है, ये आधा इधर है आधा इधर है, तो ये क्या आएगा 1। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है, रेजोनेंस क्यों होता है? क्या जरूरत है ना हो? तो सुनो देखो, जैसे इस भैया को मैंने कहा भैया तो पीछे बैठे आराम से बैठेगा, मुझे लग रहा है जगह बहुत लटका पटका पड़ा हुआ है। अरे रहने दे वापस आ। 6 तो हो तुम इतना क्या कंजेस्टेड बैठे हो? बैग हटा, आराम से बैठ। यस कैसे? ये 5 ही है, ये भी। हाँ तो वो तो बात वही पड़ती। अब सुनो, जैसे मान लो अभी गलती से उठा दिया था इसको मैंने, खड़ा वहां जाके बैठ, बैठ जा, वापस आया बैठ। एक मिनट रेजोनेंस समझा रहा हूँ। अब ऐसे कंटिन्यू करता रहे, अगर ये कंटिन्यू करता रहे, ये थोड़ी देर बाद क्या होगा? थक जाएगा नहीं थकेगा? एनर्जी रिलीज होगी नहीं होगी? अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा तो सिस्टम स्टेबल होता है कि कम स्टेबल? क्योंकि जो भी एनर्जी रिलीज करते हैं वो क्या होता है? तो रेजोनेंस में क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड यहाँ था, ये पाई बॉन्ड यहाँ भी जा रहा था, ये यहाँ भी आ रहा था, कंटिन्यूअसली मूवमेंट है इसका। ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट होता है ना रेजोनेंस में, तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती रहती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो रेजोनेंस क्यों होना जरूरी है या क्यों होता है, क्यों करता है मॉलिक्यूल? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब एक सवाल आता है कि रेजोनेंस कब कब होगा? जब ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर आ जाए, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अगर अल्टरनेट पर आ जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर अल्टरनेट पर आ जाए, डबल बॉन्ड और लोन पेयर अगर अल्टरनेट पर आ जाए, तो रेजोनेंस होता है। ये कंडीशन होगी तो रेजोनेंस होगा और स्टेबिलिटी आएगी। दोबारा बोलो, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस समझ में आई? क्या ध्यान सुनना, जब डबल बॉन्ड हो तो होगा, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो होगा, डबल बॉन्ड लोन पेयर है तो होगा। अब मैंने इसमें देखा रेजोनेंस है कि नहीं है, तो कैसे देखा बताओ? मैंने कहा नेगेटिव था, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। यहाँ देखो नेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस में क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ बॉन्ड बना और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खिसक के यहाँ आ गया तो नेगेटिव आ गया। अब आपको ये सब नहीं समझना था, क्योंकि ऐसे समझोगे तो डाउट ज्यादा आएंगे। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया कि भाई यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, हो सकता था नहीं हो सकता था। मैथमेटिकली भी क्लियर है? अच्छा 1.5 क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये नोट कर लो जिसने नहीं लिखा था जल्दी से, ये सारे पॉइंट्स। होमवर्क डिस्कशन चल रहा है। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है ये क्या है? और इसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि ये चारों पॉइंट, ये इससे भी ज्यादा पॉइंट ऑर्गेनिक में आएंगे। बेटा आएगा आएगा भी, एग्जांपल्स आने दो ना। जैसे क्या होता है ना, कंडीशन मतलब एक ही में थोड़ी सब लगते हैं, किसी और में दूसरा आएगा तो वहां आप ही सोचना फिर। अच्छा वो बताओ N4 वाले लोन पेयर देखो कितने हैं इसमें, मुझे लगा रेजोनेंस पूछ रहा है। सबसे पहले मुझे बताओ ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बैलेंस 6, एक हट गया तो कितने बचे? 5। 5 में से 1 2 3 4 5 ही हो गए। इसके पास कितने होते थे? 6। ये 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें कितने थे? 6 थे, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। नहीं आया समझ में? क्या काउंट करना है? टोटल देख तेरे कैलकुलेट कर, सेम आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 आया होगा। एन नंबर ऑफ लोन पेयर 6 आया सबके? लिख लो भाई, लिख लो। एक मिनट पीछे पीछे पलटो तो, एक मिनट रुक जा भाई, चेक करने दे। हाँ पलटो। अरे ये पिछली क्लास का कहाँ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ।
वो रफ में लिखा था ना। ऑफलाइन में पढ़ रहे हो कि ऑनलाइन में पढ़ रहे हो बेटा? अब थोड़ा सा इम्प्रूव करो यार। देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई बात। आप एक ऐसे संस्थान में पढ़ रहे हो जिसके टॉप 100 में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन आपसे भी तो बढ़ती है। किससे बढ़ती है एक्सपेक्टेशन? आप लोगों से ही बढ़ती है। इस साल भी आपको याद हो तो आपको पता, आपके 12th क्लास में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं पता? उस दिन बताया था, नहीं बताया? देखो इस बार का जो रिजल्ट है वो तो देखा होगा आपने। कितने टॉप 100 है बताओ? 5। अगले साल के अंदर भी 2022 की बात कर रहे हैं तो काफी अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये बताऊं? आप गूगल पे डालोगे तो आपको पता लगेगा। नाम बताता हूं तब पता चलेगा। हाँ बताया था कि मैंने? हाँ ये बात। देखो 12th क्लास के अंदर भी इस बार काफी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। जिसमें से आपको पता है अभी फर्स्ट रैंक चल रही है अनुष्का अग्रवाल। अनुष्का अग्रवाल के 360 आउट ऑफ 360 आते हैं, और अभी जेईई में एडवांस का पेपर सॉल्व किया था, ये तो 321 आए थे, ठीक है, 12th क्लास में ही। और मैथ्स में 120 में से 120 पूरे, ठीक है। और हमने ऐसे नहीं कि पेपर कर ले, पोर्टल पे डाल के करवाया था, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, आप अगर गूगल पे डालोगे अनुष्का अग्रवाल तो आपको पता चल जाएगा पूरे इंडिया से मात्र 3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं गर्ल्स, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, जिसके अंदर वो बच्ची गई है और उसकी छोटी बहन भी गई है, 2 सिस्टर्स। आप डालोगे ना खड़ाक से आ जाएगा खुल करके, पूरा डिटेल आ जाएगा उनका, है ना। वो 10th क्लास में उसकी बच्ची पढ़ रही, उसकी छोटी बहन पढ़ रही है, ठीक है, वो छोटी बच्ची जो है। अब आपके जो बैचेस हैं वो मैंने बताए थे बहुत सारे हैं। एक ओलंपियाड बैच चालू हुआ है अभी अपने, जिसमें 10th के अंदर आपके जितने भी अच्छे बच्चे हैं, जैसे आपका कोई रिश्तेदार अगल बगल अड़ोस पड़ोस का हो बच्चा, कोई जो आपको लगता बढ़िया पढ़ रहा है, उसको गाइडेंस की जरूरत है, जो मतलब कर सकता है, जिसने सिलेबस कर लिया, तो जनवरी के ओलंपियाड के लिए 3 बच्चों का बैच बना है। कितने का? 3। और वो तीनों बच्चे ओलंपियाड में क्वालिफाई होंगे 100%। तो ऐसा कोई बच्चा आपका जो खुद कर रहा हो, जिसने 11 12 का कुछ कुछ पढ़ लिया हो और वो नहीं कर पा रहा हो, तो आप मुझे बता दो, उसकी मदद अपन कर देंगे, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, एक बैच है एनएपीएस। एनएपीएस बैच जो होता है उसके अंदर 10th क्लास से ही आपको आईटी की, एनटीएससी, केवीपीआई, ओलंपियाड, इन सब की तैयारी करा दी जाती है। ये ऐसे सिंक्रोनाइज्ड बैच होता है। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार अगल बगल आस पड़ोस बहुत अच्छा भाई बहन हो, जो लगता है बहुत इंटेलिजेंट है और ये सोच रहा था कुछ इस तरह से लेकिन गाइडेंस नहीं मिल रहा, तो बता सकते हैं ये आपके बैच होते, ये भी बन गया है। काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं, काफी सारी चीजें बदल चुकी हैं, काफी सारी एकदम हाईटेक चीजें हो चुकी हैं रिजल्ट को लेकर के। ये सब आप पर भी अप्लाई होगा, अभी नहीं होगा, धीरे धीरे आएगी चीजें, आपको पता लगेगा ये क्या हुआ। जब आपके पिताजी के पास मैसेज जाएगा कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उधर से फोन घुमा, फोन घूमते ही लगा अबे ये कौन है, कौन बताया, बाद में बोला तुम्हारे कोचिंग से ही फोन आया था, बोले हैं, समझ रहे हो। इसके बाद आपके जो है इसी तरह से एक फिजिक्स ओलंपियाड का बैच भी बना है, उसमें भी सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, ठीक है। और जो आपके पीसीसीपी डिवीजन होता है उसके अंदर से भी हमने एक बैच बनाया, जो बेचारे 8 9 10th के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें से जो फर्स्ट रैंक ला रहा है, सेकंड रैंक ला रहा है, या उसमें जो अच्छे बच्चे हैं थोड़े से, उनको मोटिवेट करके उनके लिए एक बैच बना दिया, जो कि अभी से उनको ग्रूमिंग कर रहे हैं ताकि वो हार्डवर्क करके दे सकें। हम भी पढ़ लेते अगर हमें कोई जबरदस्ती करवाता तो, पढ़े तो थे ही सही भाई, इतना भी कौन सा हम खुद पढ़े, जबरदस्ती करके पढ़ाया घर वालों ने तो पढ़ लिए। अगर कोई बैठ जाए सर के ऊपर की बैठ और पढ़ तो पढ़ ही लेंगे, वो तो हम काहे नहीं पढ़ते, क्यों फ्रीडम दे रखा हमको। अगर बाबूजी दे चप्पल की, दे जूते की, एक ठो मिटा के यहाँ बैठ जा पढ़ जा, हम भी बैठे हैं साले कुछ नहीं करेंगे, आज तुमको देखते ही रहेंगे इसे, अब क्या होगा, पढ़ ही लोगे। अच्छा अगर पढ़ लोगे तो एक बात बताओ, गवार तो है नहीं, असहाय पीड़ित लाचार मंदबुद्धि अविकसित कुपोषण के शिकार है क्या? नहीं ना। पढ़ेंगे तो साला दिमाग में तो जाएगा, और जब दिमाग में जाएगा तो एग्जाम में भी उतर के आ जाएगा। भाई इतने तो गवार नहीं है ना, यहां अगर चला जाएगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं ना। हमारा लड़ाई किससे है, यहां अच्छे से आ जाता है, यहां से यहां भी अच्छे से आ जाता है, लेकिन साले यहां से यहां नहीं जाता है, इतना सा डिस्टेंस नहीं होता है पूरा। प्रॉब्लम साला ये है, नहीं समझो।
और हम में से कुछ तो ये भी फाइट मारते कि यहाँ से यहाँ जाने में बहुत दिक्कत होती है अभी तो। कोई रफ कॉपी में करता है, कोई स्क्रीनशॉट खींच लेता है, कोई आंखों से ही कैप्चर कर लेता है। हो गया सब। तो कम से कम ये वाला तो कम से कम मिटा दो, क्योंकि यहाँ आ चुके हो ना। ये वाली डिस्टेंस मिटाने के लिए ऑफलाइन होता है, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर ये वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। वहां तो स्क्रीनशॉट काट, आधा घंटा तो इसको ढूंढने में लगता है कि वो जो स्क्रीनशॉट लिया था वो गया कहां से होके। उसके बाद ये टेंशन होती सीक्वेंसिंग क्या थी, मतलब टॉपिक कौन सा था यार। मतलब जितना टाइम तुमने सेव किया ना, मतलब लिखने में जो इंटेलिजेंसी शो कर रहे थे तुम सब कि सब हम टाइम बचा लिए, हम बहुत जल्दी लिख लिए हैं, उससे 3 गुना टाइम लग जाता है उसको सिंक्रोनाइज करने में। कौन सा स्क्रीनशॉट किस चैप्टर का था, उसकी सीक्वेंस क्या थी। क्योंकि अच्छा ये भी पता है कब होता है, जब बेचारा लैपटॉप का डेस्कटॉप मना कर देता है, भाई जगह नहीं है, कहां डालोगे अब स्क्रीनशॉट। तब हमें लगता है थोड़ा सेट कर लें, और गलती से अगर वो बाबूजी का हुआ लैपटॉप या कंप्यूटर तो पूरा बर्बाद कर दिया हो। मतलब वो जस्ट लाइक कैसा हुआ कि एक पेपर लिया और फेंक दिया कमरे में, एक पेपर लिया फेंक दिया कमरे में। अब सोचो आप 100 पेपर पड़े हैं ऐसे कमरे में अंदर, ढूंढो अब उसमें कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा है। तो प्रॉब्लम समझ में आई आपको। तो ये वाली तो कम से कम मिटाओ। इसीलिए मुझे डर लगता है, आप लिखते नहीं हो, मैं कभी कभी इसीलिए पूछ लेता हूँ कि लिख लो यार, लिख लो यार, मत परेशान हो, नोट्स प्रॉपर बना लो, तो आपके पास लास्ट स्टेप बचेगी। और उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कुछ फाइट्स अपन करेंगे अभी इस साल। मान लो आपको यहाँ बिठा दिया, टीचर पे खड़े कर दिए 3, एक इस रो में खड़ा है, इसे एक में इसमें, और आपसे पूछे जा रहा है पता बेटा, तो क्या करो, पढ़ लोगे ना। ऐसा कुछ और सिस्टम आएंगे अभी। नहीं 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 बेटा, एडमिशन गलत जगह ले लिए हो, ये ध्यान रखिएगा। थोड़े दिन बाद यही कहोगे भाई मत आओ, क्यों फंस गए यार। काहे फंस गए, आजादी छीन लिए हैं यार। मोबाइल क्लास के बाहर ही रखवा देते हैं, हॉस्टल में जाने ही नहीं देते हैं, सुबह 8 बजे बुलाते हैं, रात को 8 बजे छोड़ते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़वाते हैं, पूरे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ रहा है, डीपीपी सीट भी करवाते हैं, डाउट आए तो वो भी बता देते हैं। अब कैसे ब्लेम करें हम किसी को, सारा सुरक्षा कवच तो छीन लिया हमारे बचने का। बाबूजी को भी क्या जवाब देंगे, बाबूजी बोलेंगे नंबर कम काहे नहीं आ रहे, तो ये भी नहीं बोल सकते कि टीचर बहुत खराब पढ़ा रहे हैं बाबूजी, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन से हम ज्वाइन किए हैं तो हम बहुत सीख रहे हैं, वहां पे अभी बहुत पीछे चल रहा है सिलेबस, कवर अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो सिलेबस आ जाएगा कोचिंग का तो हम अच्छा नंबर लाएंगे। अब ये कैसे बोलोगे, सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं टीचर, ये कैसे बोलोगे, समझ गया ना। तो फंस गए अब। लेकिन ये तब होगा ना जब मन से पढ़ोगे। ठीक है, तो चलो खैर ये फालतू की बातें मैंने बता दी, ये जब होती तब मजा आता, आया ना। ये सारी चीजें पता है क्या तेरे को, हो रही है ना, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तुम्हें पता है क्या, नहीं पता ना। ये रिजल्ट आ गया ऐसे ऐसे ही आगे क्या, 5 टॉप 100 आगे एक साथ, 5 टॉप 100 आपके जो आके बोल रहे हैं वहां पे, जूम लाइव पे खड़े होके बोल रहे हैं, सारे चिल्ला रहे हैं बेचारे। अभी वेबिनार भी देंगे, कोटा आएंगे तो मिलेंगे भी सही आपसे, कुछ तो फायदा होगा तभी बोलता है बच्चे। दूसरी बात, आपके साथ होगा तब आप भी बोलोगे, है ना। तीसरी बात, अभी आपको नाम ऑलरेडी बता दिए टॉपर्स के। चौथी बात, ये सब बैच बनेंगे तो इनके रिजल्ट नहीं आएंगे। पांचवी बात, एक बार आगे तो फिर कंटिन्यूटी भी रहेगी ना। भाई आप सोचो भी जनवरी के अंदर एक ओलंपियाड होने वाला है ना। होपफुली जनवरी में हमारे यहाँ से नहीं आएगा कोई भी, क्योंकि अभी शुरुआत की है अपन ने। जब हम शुरुआत करते हैं तो क्या होता है कि बच्चा ऐसा नहीं होता फिल्मों की तरह कि फिनिशिंग लाइन में टॉप करके निकल जाए, वो ये होगा कि यहाँ अटकेगा। तो फायदा क्या हुआ बताओ, 10वीं क्लास में अटक गया तो 11वीं में तो पहुंच ही जाएगा ना, इतना सा ही तो गैप क्रिएट करना उसको। तो हमारा टारगेट तो वैसे ही जनवरी, ओलंपियाड कौन सा वाला है, 2022 नहीं 22 तो आ जाएगा, 23। तो 10वीं का बच्चा कहाँ होगा, 11वीं में।
23 में आ गया। 23 में आने के बाद तो लगातार कंटिन्यूटी चल रही ना, क्योंकि उसके पीछे से भी चल रहे हैं सब, तो वो एक बार आना शुरू हुआ तो कंटिन्यू आते ही रहेंगे ना, फिर सिस्टम बन जाएगा ऐसे। चलो यार अपनी बात नहीं है, इधर आओ, पढ़ोगे ना, लेकिन पढ़ने का एक रूल याद रखना, क्लास में जरूर आना है, प्लस लापरवाही नहीं करनी और होमवर्क करते रहना, बस इसके ज्यादा कुछ भी नहीं करना। 2 साल तक आपके पास सिर्फ एक ही काम है ये, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कोई फालतू की यूट्यूब वीडियो नहीं देखने, किधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, कैसे पढ़े क्या, कुछ नहीं। 2 चीजें सिंपल है, बताओ क्या। क्लास में रेगुलर आओगे, होमवर्क रेगुलर करोगे, कोई टेंशन नहीं है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सिलेक्ट हो जाओगे। अभी मैं बताऊं आपको, बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास एक फोन आया सुबह सुबह, जब रिजल्ट आया ना, एक लड़की रो रही थी, बिल्कुल लिटरली। मैंने कहा क्या हुआ, बोला कुछ नहीं सर। मैंने कहा फिर रो क्यों रही है, बोला खुशी के आंसू हैं। मैंने कहा मतलब सर पहली बार जिंदगी में पता चला खुशी के आंसू क्या होते हैं। मैंने कहा मतलब सिलेक्शन हो गया मेरा। कितनी बड़ी बात बोली उसने, और बिल्कुल एवरेज, एकदम नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बच्ची, ऐसा कोई बहुत हाई फाई हो जैसे आप लोगों को लगता है कि स्टोरी हमेशा टॉपर्स की सुनाई जाती है। मैं तो कभी सुनाता ही नहीं हूं। मैंने आज तक कभी कहा AR1 चित्रांग मूर्ति ऐसा था, कभी नहीं कहा। क्यों कहें, आप बनोगे ना तब बोलेंगे, वो तो था, है थोड़ी। ये बात समझो। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात यह है कि सेलेक्ट हो गई और रो रही है क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि हो जाऊंगी। इसका मतलब हार्डवर्क किया, वो हार्डवर्क उसका सफल हुआ, तो उसने विश्वास नहीं कर पाई, इसलिए आंसू आना शुरू हुए। तो ये जो चीज है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो यही तो है। क्या इंपॉर्टेंट है चीज, कि आपके हार्डवर्क से आपको जब मिलेगा तब उसकी वैल्यू आपकी नजर आएगी, और वो हार्डवर्क करने से वैल्यू मिलती है, ये मैंने एग्जांपल अभी बता दिया। ऐसे रोज मैं बहुत सारे किस्से सुनाता जाऊंगा आपको, एक एक टॉपर्स की एक एक स्टोरी, इतनी सारी, इतने मैसेजेस पढ़े हैं, सब दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। अब यकीन नहीं करोगे कि ये क्या है, और आपके जो भ्रम है वो टूट जाएंगे, आपके दिमाग से सारे भ्रम हट जाएंगे। जैसे आप अभी आप सोचते हो ना पढ़ना क्या करेंगे पढ़ के, बगल वाला बोलता क्यों, पढ़ लो यार कुछ पागल हो गए क्या, हमारा कुछ होगा जो हम पढ़ेंगे, हट। तो बाबूजी भेज दिए इसलिए आ गए हैं, एनआईटी वेनआईटी कुछ अच्छा मिल जाएगा, ठीक है जिंदगी जी लेंगे, कहाँ परेशान, इतना सा अपन से नहीं पढ़ा जाता इतना। लेकिन जब मैं स्टोरी सुनाऊंगा तब बाद में पता लगे, हे भगवान ये क्या है, इतना सा करना था। और फिर आपको अफसोस क्या होगा, पहले बता दिए होते तो हम भी कर लेते, इसमें क्या है, हम तो क्यों नहीं पढ़े, है भाई, किसी ने कहा ही नहीं कि पढ़ लो, हम भी पढ़ लेते। अगर हमें पता होता कि इतना ही पढ़ना, मैं बताऊं गलती क्या करते, आप इंटरव्यू सुनते फर्स्ट रैंकर का और कंपैरिजन करते हो फर्स्ट रैंकर से। अब साला फर्स्ट रैंकर का तो एडवांस में मार्क्स ही 96.6 आ रहा है। अब साला इतना अगर सोचोगे तो वैसे ही नहीं होगा सिलेक्शन। और हम क्या रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं बताओ, सिलेक्शन बोल रहे हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं, है? हम तो 45% ही तो बोल रहे हैं। जब हम ये देखते हैं तो आपको भी लगे बहुत आसान है क्या इसमें। और दूसरा ऑप्शन बताएं, जब आप सिलेक्शन हो जाएगा कॉलेज में जाओगे तो ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन मिलता है, 1 साल मेहनत कर लो, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, ले लो, हो गया जिंदगी मस्त एकदम बिंदास। ये मत देखा करो, यहां देखोगे तो टफ लगेगा, ये भी तो देखो। भाई एक बात बताएं, हमारे तो घर वाले में बहुत खुश होंगे अगर 1000 भी आ गई तो उसके बाद आप बहुत बड़ी ताकत भूल जाते हो आप अपनी, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, है ना। मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो बोलना चाह रहा हूँ, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसकी नहीं है वो अदरवाइज नहीं लेगा। इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है कि आपको सिर्फ टारगेट ये रखना है, उसके बाद आपकी खुद की बहुत सारी कैटेगरी रैंक्स होती हैं। आप इनको पता नहीं क्यों नहीं सोचते, भगवान जाने, वो बेवकूफ जिसको पता है कि उसका कैटेगरी रैंक अगर थोड़ा सा भी होगा तो पढ़ के आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, वो बेवकूफ भी बेवकूफ बना हुआ है उसको देख के 96.6 को, वो जबरदस्ती डिप्रेशन में है। मेरे पास आता है ना कोई वैसे, सर पढ़ाई मन लिया, मैं कहा हुआ, बोला सर ऐसे बहुत दिक्कत हो रहा है, सर नहीं। मैंने कहा कितना पढ़ना है, कि सर 45 बोले थे लेकिन 45 भी नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, कैटेगरी में हो, बोला हाँ सर। अरे मैं बुड़बक,
फिर तो इसका भी आधा हो गया, फिर तू काहे पागल बन रहा? लड़कियां रोती हैं साहब नहीं होगा हमारा ये, मैं इनको कहता हूं पागल है दुनिया के, मूर्ख हो सबसे। पूछो क्यों? ये दिख रहे ना जितने प्रोबेबिलिटी वाइज इनमें और आप में 50% का चांसेस आपके ज्यादा है। अब आप भी बेवकूफों की तरह क्यों? पता कैसे? टेस्ट में रैंक, सर मेरी टेस्ट में रैंक खराब हो गई। क्या हुआ बेटा? सर मेरी 100 की जगह इस बार 150 आई है। मैं कह रहा हूँ 300 भी आती तब भी तेरा सिलेक्शन हो जाता और तेरे ऊपर जो 100 बच्चे उनका फिर भी नहीं होगा। ये प्रोबेबिलिटी 50% की। मतलब थोड़ा सा अदरवाइज मत लेना, मैं सिंपल चीजें समझा रहा हूँ, टेक्निकली चीजें समझना। मतलब एक एनालिसिस करके तो डिप्रेस हो, चल बिना बिना एनालिसिस के डिप्रेस हो जाते हैं। किसको देख के? उस भाई को देख के। उस भाई को देखोगे तो केवीपीवाई फर्स्ट रैंक, एनटीएससी सिलेक्शन, एंड ये रेनबो सिलेक्शन, ये अगर इसको देख लो तो तुम तो बचपन में पढ़ना ही बंद कर दो। भाई साहब हमें पढ़ाना मत, स्कूल मत भेजो, क्यों कुछ होना नहीं है हमारा, स्कूल जाके भी क्या कर लेंगे? इतने एग्जाम दिए उसने तो कहां फंस रहे हो ये सब? कॉलेज के गेट तक जाना है, एक हॉस्टल का रूम देखना है, वहां जाना है, 50% अटेंडेंस देनी है, दबा के खा के सोना है। ये जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। हॉस्टल में सोएंगे लेकिन आईआईटी के बस सोएंगे वहां भी, उसमें कमी नहीं कर सकते। ठीक है? इससे ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हो साले? इतना सिंपल टारगेट है। अब टारगेट क्या? AIR1 इंडिया का हाईएस्ट पैकेज, 1 करोड़, आईटी मुंबई कंप्यूटर साइंस, टॉप 10। डिप्रेशन तो आएगा ना यार, क्यों इतना सोचते हो भाई? पहले अचीव तो करो इतना। क्लियर हो गया सबको? तो आज से सबसे पहले तो बेवकूफों क्या करेंगे, हम अपना टारगेट लिखेंगे क्या चाहते हो, फिर उसके बाद वहां लिखेंगे कितनी रैंक चाहते हो, फिर अपनी कैटेगरी में हो तो वो भी लिखना, फिर एक स्टडी करना कैटेगरी में कितनी रैंक गई और कितनी परसेंट पर आई, फिर लिखना इतनी परसेंट लानी है, तो उसको माइलस्टोन मान लेना कितनी लानी है, लेकिन इसको काट के इससे 10% ऊपर लिखना, क्योंकि इतनी कोशिश करोगे तब ये आएगी, अगर इसी पे अटक गए तो ये भी नहीं आएगी। नहीं समझे मेरी बात? क्लियर सबको? और कोई है ना 2000 से ऊपर की कोई मत सोचना, फर्स्ट राउंड है ना अभी तो, फिर आफ्टर 2 मंथ बाद 2000 से ऊपर खिसका के 1500 की सोचेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे। अभी क्या लिखोगे? टारगेट 2000 से नीचे का रखना, 2000 से 3500 का, अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं आईटी के साथ, है ना? 3500 रैंक बस, उससे ऊपर लानी है। क्लियर? अब उसको लाने के लिए क्या करना है? अगर आपको लगता है कि आपके 3500 जितनी परसेंट आ रही है और आप पढ़ रहे हो, तो आप अपनी कैटेगरी रैंक निकाल के उसके देखना कितनी तो आ जाएगी, तो आप उसको दिमाग में बिठा लो। जिसकी कैटेगरी रैंक नहीं आ रही उसको समझना चाहिए, पढ़ना है। देखो सत्य है, स्वीकार करने में कोई असंग नहीं है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी स्वीकार तो करते ही है ना, तो अभी कर लो। तुम्हें ज्यादा पढ़ना है, पढ़ो, अभी से पढ़ो, किसी को कोसने से अच्छा पढ़ लो। और जबरदस्ती नेतागिरी करें, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, न्यू हो गया, उससे तेरी रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बी प्रैक्टिकल, सिंपल बात करते हैं। देखो मेरा काम तो दोनों को मोटिवेट करना है, मैं तो चाहता हूँ जितने ज्यादा मैक्सिमम आईटी में जाए हो जाए। अब यार बात यही है तो मैं भी क्या करूं? आप ये को लड़कियों को कह रहे हो अब ये गलत बात है, और क्यों नहीं कहूं? उनको पता ही नहीं अपनी शक्ति। हनुमान जी को भी अपनी ताकत नहीं पता थी, जामवंत जी ने समझाया था ना, तो अगर उस दिन वो सोचते कि नहीं समझाऊं मैं तो ये राम रावण युद्ध ही नहीं होते, रात दशहरा नहीं मनाते होते। तुम्हारे लिए नहीं, दुनिया के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारा तो दशहरा दिवाली आईटी के दिन ही मनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो बातें ही खत्म नहीं होगी। कभी कभी तो लगता है ना पढ़ाओ मत, आप तो बतियाते रहो, पढ़ाने से ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है अभी पहुंच गया आईटी में, लेकिन सत्य यही है। सेकंड वाला कौन सा था मौलिक? क्या आया होगा? तीसरा बताओ।
क्या आया होगा? ये प्लस है, ये माइनस है, कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। किस किस का ये नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं बना के बताऊं। जो मॉलिक्यूल मुझे बोर्ड पे बनाना हो आप मुझे बताएंगे सर ये बोर्ड पे बना के बताओ। ओके, CO था, N1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 4 थे, इसके 6 थे, 10, N2 8 इंटू 2 16, N3 16 माइनस 10 6, 6/2 यानी कि 3 यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, N4 N-1 N3 यानी कि 10 - 6 यानी कि 4/2 यानी कि 2 क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स। आया ना? कोई डाउट? सिंपल है। क्या हुआ सर जी? 2 मिनट देंगे। अगर आप बीच में ऐसे कोई सूसू कर रहा हो उसको हटा के खुद करने लग जाओ, कैसा महसूस होगा? उसको पूरा तो करने दोगे ना, वेट ही करोगे ना बाहर। जब तुम्हें रूल बता रखा है क्लास में साला कि ये तब तक कंप्लीट ही नहीं, बीच में कुछ नहीं पूछना। ये तो इमेजिन कर पा रहे हो क्या हुआ? कोई बेचारा आराम से शांति से कर रहा, गुनगुनाता हुआ मस्ती से, और ये आया पीछे पकड़ के खींच लिया। समझ ही नहीं पाएगी क्या हुआ। इसको मैं पूरा बनाऊंगा ना। ये तो पहले दिन का रूल था कि लिखते समय डाउट भी नहीं बताते, ये तो बेचारा बोर्ड पे लिखते समय पूछ लिया। कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू। यहां तक समझ में आया? नंबर ऑफ लोन पेयर। ओके, सेंट्रल एटम कौन होगा इसमें? C और O। अपन ने क्या कहा था? जितने बॉन्ड दिखे वो बना दो। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? बिना कुछ सोचे समझे बनाना है, क्योंकि लुइस भैया ने सही बताया सब। कुछ नहीं सोचना, वो सब आंसर देगा। वो कौन? लुइस। हमारा भैया कैसा हो? लुइस भैया जैसा हो। इस देश का भैया कैसा हो? लुइस भैया जैसा हो। अब क्या निकालना पड़ता है इसमें? फॉर्मल चार्ज। क्या निकालेंगे? फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ टोटल कितने? पागल, हाँ कार्बन में 4। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6/2 -2 कितना आया? +1 -1 पक्का? यहाँ ऑक्सीजन का बताओ कितना आएगा? ऑक्सीजन में 6, शेयर्ड कितने हैं? 6/2 कितना आया? +1। क्या करना चाहिए मुझे ऑक्सीजन पे? इसको बोल, तेने पूछा था ना। हाँ तो बताना क्या लगाओ यहाँ? कल क्या बताया था मैंने कि अगर प्लस और माइनस हो तो क्या आएगा? क्या एक कोऑर्डिनेट लगा सकता हूँ? फिर मैंने एक लाइन बोली थी आपको, किसी की औकात से ज्यादा का बॉन्ड हो तो वो कोऑर्डिनेट होता है। तो ऑक्सीजन की औकात थी 2 बॉन्ड बनाने की, तो ये जो तीसरा बॉन्ड है वो अंडरस्टूड नहीं था कि कोऑर्डिनेट ही होगा? है सुसु वाले भैया, समझ में आया तेरे को क्या? कि ये 2 बना सकता था। आपको डाउट आएगा 3 क्यों बने, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो कौन सा है? कोऑर्डिनेट है। क्लियर? नोट कर लो इसको जिसको डाउट था। जल्दी जल्दी लिखो यार, मेरे को आगे पढ़ाना है। 3 नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना है? बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड से निकालते हैं ना बॉन्ड ऑर्डर। 3। मेटल पे क्यों नहीं आ सकते? सब पे आ सकते हैं, सब पर कम आता है बस। आप इसमें देखेंगे ध्यान से तो आपको एक चीज समझ में आएगी, बताओ क्या? यहाँ भी कोऑर्डिनेट छुपा हुआ है। पूछो क्यों? टिन कार्बन फैमिली का मेंबर है। दो बॉन्ड होते हैं तो 2 के बाद यहाँ कितना बन रहा है? 3। तो या तो इसमें 4 होने चाहिए या 2 होने चाहिए, तो औकात तो चेंज हो गई इसकी। तो इसका मतलब ये बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट। असली में कोऑर्डिनेट है क्योंकि 3 बॉन्ड है। अभी असली में कैसे आया होगा वो बताता हूं। कि 2 बॉन्ड तो इन्होंने बनाए होंगे,
देखो मैं आपको ना थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आ गया इसलिए मुझे बताना तो पड़ेगा, नहीं तो ये सोचा सर को नहीं आता है। नहीं बता तो देता हूँ, समझ में आए तो टेंशन मत लेना, नहीं आए तो भी मत लेना। ये Cl माइनस हुआ एक्चुअल में तो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेके ये देगा इसको कोऑर्डिनेट। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करते हैं तो क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस लगाएंगे तो यहां से इसको हटा के ये आ गया, क्या आएगा, या माइनस, यहाँ पर प्लस, ये आ गया अपने आप ही। तो लुईस अपने आप ही सब छुपा के बैठा आपके सारे आंसर। बस आपको एक लाइन समझनी है कि अगर ये औकात से बाहर है तो कोऑर्डिनेट है। क्लियर सबको? चलो अगला बताओ। अब वही वाली बात आई होगी वापस, जैसा अभी SnCl3 में आया। क्या आएगा बताओ? अब यहां बताओ औकात में है कि नहीं है? बोरोन औकात में है क्या? नहीं, 3 बना सकता है बोरोन सिर्फ। बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है? यहाँ एक कोऑर्डिनेट है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे बना देता हूँ ना, लुईस से आपका बना होगा तो ऐसे बना होगा। एक मिनट, ऐसे बना होगा। पर यहाँ मैंने जब देखा तो बोरोन पर कितने बॉन्ड दिखे? 4। तो बोरोन पे 4 दिखते मैंने क्या बोल दिया, औकात से बाहर। तो ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिन। तो इसका मतलब इसका एक स्ट्रक्चर और कैसा हो सकता था, ऐसा। अब आप इस कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करो तो ऐसा आ जाएगा। हाँ बोलो क्या हुआ, कहाँ गया वो? आठ हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन आ जाएगा ना कोऑर्डिनेट से। पहले दिन बताया था कि ऑक्टेट इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी। बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगला बताओ। बेरिलियम कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? यहाँ कितने कोऑर्डिनेट होंगे? क्यों? क्योंकि 4 दिख रहे हैं भाई। बेरिलियम 2 बना सकता है, यहाँ 4 बॉन्ड बने हैं, औकात से बाहर है। तो कितने एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट है यहाँ? 2। तो यहाँ 1, यहाँ 2। ये बना था नहीं बना था ऐसे? कितने बच्चों के नहीं बना? तो मैं बनाऊं या नहीं? मेरे को बताओगे तो बनाऊंगा मैं। आप मत बोलो, जिससे नहीं बना वो बोले कि सर बनाओ। बनाओ। बेरिलियम में कितने आएंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इसमें कितने आएंगे वैलेंस? 7 इंटू 4, 2 माइनस ऐड 32। फिर N3 कितना आया? 8। और 8/2 कितना आया? 4 बराबर क्या है? नंबर ऑफ। ये देख 4 बॉन्ड आ गए इसमें अपने आप ही। आ गए? अब बताओ N4। N4 माइनस N3। N4 कितना है? 32। और N3 कितना था? 8। 24। तो 24/2 कितना आया? 12। तो बनाओ, बेरिलियम सेंट्रल एटम था, कितने बॉन्ड आएंगे? 4 फ्लोरीन लगा दिए, 1 2 3 4, ये एक F। अब आप इसका फॉर्मल चार्ज निकाल लोगे तो -2 आ जाएगा। अगला बोलो। क्या ऐसा बना क्या? ये फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ? फास्फोरस या तो 3 बना सकता है या 5।
तो क्या यहाँ एक कोऑर्डिनेट है? ये बनाना है तो बताओ, बना के बताओ बोर्ड पे। आप मत बोलो, जिससे नहीं आया उस गरीब को बोलने दो, बेचारे को। सब तुम ही जाओगे आईटी में क्या? आपको कुछ नहीं करना, पैसे दिए फोकट में नहीं बता रहा हूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा करो। तो आप तो बस ऐसे हाथ खड़ा कर दो, बाकी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। डरते क्यों हो? थोड़ी देर के लिए नहीं आया, बाद में आ जाएगा। खड़ा N1 दिखा लो, इसका कितना आएगा बेटा? देखो 1 मिनट रुको, ये ऐसा मॉलिक्यूल था ना। N1 कितना आएगा? फास्फोरस नहीं, फास्फोरस में कितने होते हैं वैलेंस? 5। इसमें कितने होते हैं? 6। ये कितना आएगा? 3। कितना हुआ टोटल? 32। N2 4 और 1 5, 5 इंटू 40। 40 में N3 निकालोगे तो 40 माइनस 32 यानी कि 8, और 8/2 करोगे तो 4। नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए, है ना। N4 बराबर करो, N1 कितना है? 32। N3 कितना है? 8। 32 माइनस 8 कितना हुआ? 24/2, 12 लोन पेयर हो गए। तो 4 बॉन्ड तो मैंने ये बना दिए। इसके बाद इनका फॉर्मल चार्ज निकालना था तेरे को, निकाल लेगा कि निकालू फॉर्मल चार्ज? बैठ जा। अगला हाँ, लोन पेयर मैंने निकालता, वो निकालता है ताकि वो बता सके सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं लोन पेयर बनाऊंगा तभी तो पता चलेगा सबके पास 8 हैं। 8 है कि नहीं, इसमें चेक करें। खड़ा, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 होते हैं, एक नेगेटिव आया तो क्या हो गया? 7। 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये 8 हो गए टोटल? इसके बाद देख, यहाँ पे देख, यहाँ भी वही करूंगा सेम। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ देख 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ देख 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब टोटल काउंट कर, कितने लोन पेयर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लोन पेयर होंगे तभी सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसलिए निकालते हैं। अगला बताओ। ऐसा बना क्या? कितने कोऑर्डिनेट है इसमें? भाई 2 प्लस है तो 2 ही हुए ना। इसमें 2 आ रहे हैं तेरे, गलत आ रहा है फिर तो, कैलकुलेशन गलत है। मैं करूं? तू तो ये बोल दे आप कर दो कैलकुलेशन, पैसे दिए देने, सब बताऊंगा मैं तो। ये N1 कितना आएगा? सल्फर में कितने वैलेंस होते हैं? 6। अब ये मैथ्स सीख रहा है केमिस्ट्री के मास्टर से। हाँ बेटा, निकालो लोन पेयर कितने हैं, कैलकुलेशन गई या है? मैं डायग्राम में निकाल के बताऊं? ओके, अरे रुको ना यार, सब मैं निकाल देता हूं मैं तो लोन पेयर। ये लो, कौन से में कहा था इसने? BF4 माइनस है। यहाँ क्या आया था? माइनस। फ्लोरीन में कितने होते हैं टोटल? 7। ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोल क्या हुआ? तेरे 13 आ रहे हैं, गलत आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। अभी तो निकाला था मैंने, अभी तो निकाला था, सॉल्व करके 12 आए थे। यही कैलकुलेशन है। ये देख, उसने मैथ्स पूछी, इसने भी मैथ्स पूछी।
ए भैया नहीं आया समझ में अभी? मैथ्स नहीं आ रही तेरे को यार, चलो अगला बोलो। SO2 का ऐसा आया होगा, किस किस के आ गया? ये बना के बताओ या रहने दो? आप मत बोलो जिसको आ गया, शिट। ये पता है आपको लेके नहीं जाना चाहते आईटी, जिसको नहीं आया वो बोले बस। तो ऑफलाइन में कितना फायदा है, कोई नहीं बोल रहा। ये अगर ऑनलाइन में बोल देता ना, एक बार और बताओ प्लीज रिपीट प्लीज। पूरे बाप रे, ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन वाले भैया कुछ आ रहा है? कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं सर, अभी तक समझ नहीं आया। लोन पेयर नहीं आया, नहीं आ रहा, शुभम बोल रहा है। कौन से वाले में नहीं आ रहा शुभम बेटा, आप बता दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये होमवर्क है। मूड खराब कर दिया, चैट ही नहीं देख रहे। सर प्लस पे लगाना होता है, सर प्लस किस पे लगाना होता है? बहुत कुछ आ रहा है सर। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आ रहा। फन फैक्ट, कोऑर्डिनेट क्या होता है? अरे तुम्हारी संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास है, पता चल गया? मैसेज आएगा और आना सब, ऐसा मेरी क्लास ही है देखिए। और हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम है ना ऑनलाइन के चक्कर में फंस जाओ। देख लो क्या हो रहा है, वो टाइम बता देंगे। जो भी पागल हो गया क्या, ऑफलाइन क्लास है। समय आपको बता दिया जाएगा, ऑफलाइन पर आना है। क्या बोला? एक मिनट, इनको भी समझा लेने दो यार। एक तो ये नीचे बहुत रखा है यार, दिखता ही नहीं, इसको थोड़ा ऊपर रखा करो ना, पहले तो दिख जाता था। इसको उठा के रख दो। गिर ना जाए। सर लोन पेयर क्या होता है ये बता दीजिए, एक एक करके 2 मिनट लूंगा बस। उत्कर्ष, 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं तो उसे कहा जाता है लोन पेयर। ऐसे जो बनाते हैं ये, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। क्लियर? हम भी आपको रैंक ला के देंगे, कुछ करिए हमारा। वेरी गुड। एक एक मिनट, जल्दी जल्दी जिसको डाउट है चैटिंग में फटाफट फटाफट बोल दो मेरे को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जब कभी ऐसे एरो लगाते हैं ना एक, इसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। और अगर आप चाहें तो स्ट्रक्चर में आप उस कोऑर्डिनेट को हटा के प्लस और माइनस भी लगा सकते हैं, इसको भी कोऑर्डिनेट कहते हैं। सर रेजोनेंस का नहीं पता चला कि कब कब होगा। रेजोनेंस तब तब होगा जब डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर हो, डबल बॉन्ड लोन पेयर हो, और डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो, तब तब पता चलेगा। प्लस का साइन किस पर आता है? फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तब पता चलता है बेटा। शिव पारेख, हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर जब निकालोगे तो आप क्या करोगे? फॉर्मल चार्ज निकालोगे। सर BF4 में चार्ज माइनस था या -2? -1 था। BF4 में चार्ज -1 था। जतिन फालतू की बात नहीं, पहले डाउट पूछ लो जनरल और ओबीसी की कट ऑफ क्या है। कोऑर्डिनेट में एरो कैसे देखते हैं? जो डोनर होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है वही दे सकता है, तो जो लोन पेयर दे सकता है उसी में डोनर देखते हैं। पाई बॉन्ड का तरह कोऑर्डिनेट जगह नहीं बदलता। कोऑर्डिनेट भी बदल सकता है मृत्युंजय, क्योंकि कोऑर्डिनेट में जब प्लस और माइनस लगाओगे तो माइनस आने पर वो डबल बॉन्ड के साथ
रेजोनेंस कर लेगा। आई होप आपको सारे डाउट समझ में आ गए होंगे। चले आगे बढ़े। रेजोनेंस का एक एग्जांपल अभी आएगा, उसमें ले लूंगा मैं। चलो अगला बोलो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, SO2 वाला बताओ, किस किस को बताना है? जिसको आ गया था वो नहीं, जिसको नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। SO2 वाला आ गया। SO3 पहले SO2 वाला एक बार और देख लो। एक बच्चा कह रहा था रेजोनेंस का पता चलेगा हमें कि है कि नहीं है, देखना जरा। अब आप खुद बताना इसमें रेजोनेंस है कि नहीं है। जिसको ऑनलाइन वाले भैया आपके लिए स्पेशली जस्ट फॉर यू, ये नेगेटिव है, ये सिंगल है और ये डबल है, ऑल्टरनेट पर है कि नहीं है, रेजोनेंस होगा। यानी कि इस डबल बॉन्ड को आप यहां भी लिख सकते हो। इस डबल बॉन्ड को नहीं आया समझ, नहीं आ रहे, ये रेजोनेंस होता है। SO3 बनाया होगा आपने तो भी ऐसे ही होगा। आया था। अगला बताओ। ओए, जिसको जो डाउट है वो हाथ खड़ा कर देंगे। N3 माइनस का मैं बता देता हूं। पहले तो आप इसका N1 बताओगे क्या है। ऐसे नहीं, एक वैलेंस नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5। फर्स्ट स्टेप तो सबको आ गई, इसका मतलब वेरी गुड। 8 इंटू N3 24 माइनस 16, 8/2 यानी कि 4। एट बाई टू 4 हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर। अब आगे बढ़ो। ये आ गया, इसमें N1 माइनस N3 करो। N1 माइनस N3 कितना है, 16 माइनस यानी कि 8 बाई, यानी कि लोन पेयर आ गया। लोन पेयर वाले भैया समझ में आ रहा है। ऑनलाइन वाले भैया देखते जाना इधर। अब मुझे N3 3 नाइट्रोजन थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने तीनों को बना दिया। तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां 4 बॉन्ड फिट कर दो, कैसे भी कर लो, मैंने ऐसे कर लिया। 3 तो ये बना ही सकता था, ऐसे बना दिया। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मल चार्ज निकाले। अरे रुक जा, फॉर्मल चार्ज ऑन, ये 1 दे दूं इसको, इसको 2 और इसको 3। तो देखो इधर, फॉर्मल चार्ज ऑन N1 क्या आएगा। मुझे ऐसे मत बताया करो, 5 वैलेंस है, 2 2 4 2 6, 6/2 माइनस 2 0। क्लियर। कोई चार्ज नहीं है। फॉर्मल चार्ज ऑन N2 2 5 माइनस 8/2 माइनस 0 कितना, यहां पर एक प्लस आ गया। फॉर्मल चार्ज ऑन N3 वैलेंस 5, तुम्हें दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है। 5 माइनस कितना करूं, ये तो 2 ही है, 2/2 माइनस 6, यानी कि 2 माइनस आएंगे, 1 1 2, कितनों को आया। नहीं नहीं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी तो ये समझ में आया बोर्ड पे लिखा हुआ। स्ट्रक्चर नहीं कह रहा हूं, स्ट्रक्चर तो मैं बताऊंगा, भी रेजोनेंस होगा इसमें। ये कितनों को समझ में आया कैलकुलेशन यहाँ लिखा हुआ।
जिनको नहीं आया ये वो भी पूछ लो, अभी आराम से लिखा हुआ, टेंशन मत लो। और आप एक प्यार से भी एक बात बोल सकते हो, बचाओ क्या, अगर आपको डर लगता है, घबराते हो तो, सर दोबारा बता दो, तब भी बता दूंगा मैं। पर अगर स्पेसिफाइड पूछोगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना, दोबारा मैं क्या दोबारा बताऊं, ज्यादा अच्छा। एक मिनट, सुनाई नहीं दिया क्या? दो बॉन्ड सर, यही तो बताने के लिए मैंने कहा है कि मैं स्ट्रक्चर अभी और बनाऊंगा इसकी। ये कैलकुलेशन समझ में आई क्या? जस्ट बैठो भी, यहां तक क्लियर है? अब वो रेजोनेंस वाले भैया जस्ट आपके लिए, क्या रेजोनेंस होगा? यहाँ नेगेटिव है, ये सिंगल है, ये डबल है, होगा क्या? रेजोनेंस है क्या? हाँ है। तो रेजोनेंस जब होगा तो ये नेगेटिव यहां आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। थोड़ा ध्यान से देखो, कचरा ना हो। अब ये डबल बॉन्ड कर दिया मैंने, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ एक माइनस रह गया, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया। ये सिचुएशन भी है कि नहीं है बेटा? दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ना? वेरी गुड। यहां पर देखो अब आप कि यहां पर ये नेगेटिव है अभी, फिर से दिख रहा है क्या? ये डबल बॉन्ड है, क्या ये नेगेटिव और ये ऑल्टरनेट पर है? नहीं दिखा ना ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट नहीं समझता, मैं बताता हूं। तू बैठा हुआ है, ये मास वाला भैया है, तो ये मास वाला भैया और ये तीसरा मास वाला भाई, तो ये मास वाले दोनों भैया ऑल्टरनेट में है कि नहीं है? क्योंकि कंजुग मतलब कॉन्जुगेटिव समझते हो, डायरेक्ट एक साथ। इधर आओ, तो ये नेगेटिव है कि नहीं है? उसके बाद एक और फिर ये डबल बॉन्ड है कि नहीं है? ये फिर करेगा रेजोनेंस, तो ये फिर से नेगेटिव यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड उधर चला जाएगा। अब इसको देसी में समझाऊं तो बताओ। देसी में ही बताना चाहता था कि जब मैंने पहली बार 4 बॉन्ड बनाया ऐसे और एक ऐसे बनाया, तो मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको। एक तो ये पहला वाला हो गया, ये लास्ट वाला हो गया। एक भाई मेरा खड़ा हुआ, बोला सर मेरी मर्जी, और वो खड़ा भी हुआ था अभी, उसने क्या यही कहा था, मेरी मर्जी। एक मिनट रुको, आपने अगर ऐसा बनाया तो फॉर्मल चार्ज निकाला होगा तो -2 यहां आ जाएगा। आपने अगर ऐसा बनाया होगा तो आपका फॉर्मल चार्ज यहाँ पर प्लस या माइनस आएगा। आपने ऐसा बनाया होगा तो फॉर्मल चार्ज यहाँ आ जाएगा। नहीं आया समझ में? एक नया सवाल आएगा, आप इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है पूछेगा वो। अब मैं बताऊंगा, ऐसे कभी भी सवाल आए तो ये वाली स्टेबल ज्यादा है, ये फर्स्ट सेकंड वाली है मोस्ट स्टेबल। अब ये क्यों है साहब, तो सुनिएगा जरा। कभी भी अगर रेजोनेंस में ऐसी स्थिति आ जाए, गिरा दे मेरे को, चाहता तो यही था कि टांग से टकरा के गिर के दांत टूट जाए, इनके 3 दिन छुट्टी हो जाए, फिर साजिश सफल नहीं हुई। पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी होगी कोई, तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगी जिसमें सेम चार्ज दूर दूर हों। क्यों? सेम चार्ज अगर पास होते तो रिपल्शन आता है, रिपल्शन आने से जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाती है। रिपल्शन आता है इसलिए स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी, तो मैं बोलूंगा सेकंड वाला। क्यों है भाई बताओ? सेम चार्ज दूर दूर है। अच्छा नोट करके लिखो ये बात, मोस्ट स्टेबल है बिकॉज सेम चार्ज डिफरेंट है, दूर दूर है। अब नाराज हो जाती हैं जल्दी, आप नाराज हो जाती हैं जल्दी, गुस्सा हो जाती हैं जल्दी। अरे बस गलती हो गया। अभी हमें का पता ही, बैठी हुई है बिल्कुल ही एकदम, क्या बोलो, हम तलवार अभी मुंडी घुसा दे तुम्हें।
नहीं बा, मैं इधर आ गया कोने में, इसीलिए उस कोने में जाना ही नहीं मेरे को। इधर से कोई डाउट है? क्या बोले? मोस्ट स्टेबल सेकंड रीजन, सेम चार्ज, दूर दूर है। अभी इस क्लास की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ी बताओ? जब दूर आ गए। चार्ज सेम चार्ज कहाँ होंगे बताओ? देखिए, यार ऐसे पूछते ना यार, मतलब दिल टूट जाता है एकदम। वो कह रहा O3 के अंदर लोन पेयर फिर से बता दीजिए। N1 की वैल्यू क्या होगी? यार मैंने जब बोला था कि भाई पूछ लो जतिन, अच्छा ये जतिन को ही प्रॉब्लम है रेजोनेंस हाइब्रिड। एक बार कल क्या किया था भाई, तुम्हारे शादी कार्ड बट रहे थे क्या कल पिछला लेक्चर में? चल रेजोनेंस ही तो पढ़ाया था पूरा इतनी देर तक। एक काम करो, रिकॉर्डिंग मिलता है क्या उसका? पूरा रिकॉर्डिंग देखोगे जतिन, तुम्हारा होमवर्क नोट करो चलो। पीरियोडिक टेबल से एक डाउट है, समझा देंगे बेटा, है ना? अभी आप आओगे ना ऑफलाइन, जब आपको बता देंगे सारे डाउट। पानी पीते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे शाहरुख खान विमल खा रहा है। सर नोट करना है, कैमरा एंगल सही करवा दीजिए। कैमरे वाले भैया एंगल सही करो बच्चे के लिए। N3 माइनस में रेजोनेटिंग हाइब्रिड पूछ रहा हूँ, बीच वाला रेजोनेंस हाइब्रिड यही है। अरे ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, अगर पूछा जाए तो सारी आंसर इसी से दोगे। अब अगर इससे दोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2। थैंक यू जतिन। अब देखो ढंग से पूछा तो बता दिया ना यार, अच्छा डाउट है तो बता दिया। संगीत गुहा, विजय रॉक्स दुनिया सॉक्स। गजब लिख दिया भाई, विजय रॉक्स दुनिया शॉक्स। अबे ऐसे मीम बनाते ना यार, तुम्हारी टेक्नोलॉजी क्रिएटिविटी खतरनाक है भाई। सोशल मीडिया पे इतना मीम बनाते, किसी ने हमारा फेस ऐप से जो है क्या किया, छोटा बना दिया हमको। आता है क्या कोई ऐसा? ऐसा शकल लिया, क्लास पढ़ाते पढ़ाते और छोटा कर दी, और फिर वो हिला रहा है उसको नो करके, बोला जूनियर बीज। हाँ 2.0 भी चला दिया भाई ने। एक ने क्या, पढ़ाते पढ़ाते फोटो खींच के इधर साइड में दूसरा फोटो चिपका दिया और लाल आंखें कर दी, बोला VJ 2.0। देखो इतना क्रिएटिविटी कैसे वे, इतने कैसे सीख जाते हो इतना जल्दी? तब मुझे एहसास होता है दिमाग बहुत है भाई, यूज गलत हो रहा है। दिमाग बहुत है। अगर कोई ये कहता है आज के बाद मेरे से आके, सर मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, सर नहीं समझ में आ रहा, मुझे विश्वास नहीं होता है। इसका असली रीजन कुछ और है। 4 चीजें सिंपल सिंपल, या तो तुम पढ़ नहीं रहे, या क्लास में आए नहीं, या जो है वो तुम सो गए, और या फिर तुम जो है वो लापरवाही कर रहे हो पढ़ने में। अब ये मत पूछना लापरवाही क्यों कर रहे हो, उसके भी 4 कारण होंगे। वो तो कुल मिला के चेन जब खुलेगी ऐसे तो लास्ट में जाके वहीं अटकेंगे हम 4 पॉइंट्स पे। ये वो बता चुका पहले, बार बार नहीं बताना है। अगला सवाल बताओ फटाफट। खत्म। COCl2, ये तो बहुत आसान था। कम स्टेबल है थोड़ा। नहीं नहीं, सेकंड वाला रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ ना, इसलिए प्रॉपर्टी इसी से आएगी, क्योंकि यहाँ दोनों सेम चार्ज है, ये कम स्टेबल, यहाँ दोनों सेम चार्ज है, कम स्टेबल। बराबर है। किसका लिखा है? एक मिनट बताता हूँ, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकालोगे बताओ? अब मैं बताता हूं, मैंने आपको उस दिन बोला था, ओ रुक, चुप, बहुत अच्छी बात आने वाली है।
इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाले? नहीं, मेरे को बोल ले दो ना प्लीज भैया और बहनों। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग आएगा। सीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, CCl का 1 आएगा। ओवरऑल नहीं होता, ये मैंने उस दिन भी क्लास में समझाया था कि बॉन्ड ऑर्डर जब भी पूछे दो एटम के बीच, तो C और O तो अलग एटम हो गए, C और Cl अलग हो गए, तो बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग ही तो आएगा। कुछ नहीं आया समझ में? सच बोलो का। आगे बढ़े। और क्या था? एक और था, ये तुमने खुद किए थे ये? कितने दे दी मैंने? कल तो खुश हो गए होंगे पेरेंट्स जब आपने घर पे होमवर्क किया होगा तो, या उनका फोन आ गया और गलती से आपने बोल दिया अभी डिस्टर्ब मत करो होमवर्क कर रहा हूँ। मतलब पेरेंट्स इतने प्राउड फील करते हैं ना, होमवर्क कर रहा हूं, पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, वेस्ट नहीं हो रहे। ऐसे बन गए तो N2 लाफिंग गैस होती है, पता है? ये बना होगा, या फिर ये बना होगा, रेजोनेंस हो गया, है ना? और आप चाहो तो इसमें कोऑर्डिनेट भी लगा सकते हो। इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। एक मिनट रुक जाओ। और ये लाफिंग गैस है। हाउसफुल देखी थी? हाउसफुल, हाउसफुल के अंदर एक सीन आता है जिसमें लंदन की महारानी सबको इनवाइट करती है और वहां पर आपके गैस छोड़ देते हैं और वो सब हंसने लग जाते हैं। वो यही गैस होती है, लाफिंग गैस। ये गैस अगर आ जाए तो हंसने लग जाते हैं, इंसान इतनी तेजी से हंसता है कि उसके आंसू आ जाते हैं, पर वो रुक नहीं सकता हंसते हुए। बहुत बुरी खतरनाक है ये मैं बताऊंगा सर, मुझे पता है, क्योंकि डाउट यही आएगा और मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल क्लियर कर दिया था। जब मैं ये बता चुका हूं तो यहां भी बता चुका हूं। कैसे? 3 और 2 बॉन्ड है, तो इसका तो अलग आएगा एवरेज और इसका एवरेज अलग आएगा। तो इसका क्या आएगा? यहां ज्यादा बॉन्ड्स है, 2.5 आएगा या 1.5 आएगा। तो अलग अलग बॉन्ड का अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर होता है। क्या बोला बताओ मैंने? अलग अलग बॉन्ड्स है तो अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर होता है। क्लियर? आया ना? और कोई डाउट हो तो पूछ। दोनों स्टेबल रेजोनेंस है। नहीं नहीं, मना किया था ना, ट्रायंगल नहीं बन सकता। ट्रायंगल तो आएगा ही नहीं, ट्रायंगल कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है। अबे तूने ऐसे बनाने की कोशिश की होगी ना, गलत है वो। वही तो कह रहा हूं, ये गलत किया ना, ये नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा? ये तो पहले दिन होमवर्क देते समय पिछली क्लास में ये बता के गया था कि ये नहीं बनेगा। ऐसे मत बनाना, 3 मेंबर्ड रिंग है। नोट कर लो, ये काट दो इसको बना के। एक मिनट, क्या? सब में हो सकता है वो, सब में। लिमिटेशन ऑफ लुईस स्ट्रक्चर्स। पहला लिमिटेशन तो बहुत सिंपल है कि लुईस जो था उसने स्ट्रक्चर्स बताई थी, ज्योमेट्री और शेप नहीं बताई थी। कल बता दिया था मैंने, लिख लो पहला लिमिट। लुईस
Structure does not show geometry of the molecule. Doesn't show geometry of the molecule. ज्योमेट्री या शेप एक ही बात होती है। एक मिनट रुको, दूसरा वाला देखना, आप पहले सुन लो। लुईस स्ट्रक्चर डज नॉट एप्लीकेबल ऑन हाइपोवेलेंट एंड हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल। अब मैं आपको इनको कल एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूं आपको लॉजिक समझाने के लिए बस। हाइपोवेलेंट क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन रखता है सेंट्रल एटम। अभी लिखवाऊंगा अगली क्लास में पूरा, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। कौन बोला है एक्सेप्शन कुछ नहीं होता वे, ओनली एक्सप्लेनेशन। दिमाग लगा, अभी तेरे को सब समझ में आएगा। काय का एक्सेप्शन है? हाइपोवेलेंट का असली मतलब है जो 8 नहीं रखता, 8 से कम रखता है। तो लुईस कैसे एप्लीकेबल होगा? लुईस तो बोलता है 8 होगा तभी बनेगी स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे उसका स्ट्रक्चर? हाइपर क्या होता है? जो सेंट्रल एटम जब 8 से ज्यादा रखता है, तो वही वाली बात होगी। वो कैसे बनाएगा? क्योंकि 8 होना चाहिए उसके हिसाब से, तो नहीं बना सकता ना हाइपो और हाइपर के। क्यों नहीं बना सकता बताओ? 8 या बोलो कौन आता है 8 से ज्यादा या 8 से कम? 8 से ज्यादा कम कौन है इनमें से बता? बॉन्ड। अरे ये वाला 8 वाला 8 से ज्यादा है कि 8 से ज्यादा है, या वो कम है या कम है? नोट करो। लिख लिए? पक्का? अगला लिमिटेशन अभी खत्म नहीं हुई, तीसरा। लुईस स्ट्रक्चर does not applicable when molecule has two or more than 2 central atom। सी का मतलब सेंट्रल एटम। जैसे इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकता वो, H2P4O7 या H4P2O7, H4S2S2O8, ये ऐसे नहीं बना पाएगा। इसलिए इनके स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से बताएंगे बिना लुईस के। समझिए? ये थर्ड पॉइंट लिखो, लिख लिया? फोर्थ पॉइंट, does not applicable on odd electron molecule। ओके, थैंक यू। इतनी देर पहले बोल देता। Lewis structure does not applicable on
ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब एक बार बताओ, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे एग्जांपल है NO, NO2, ClO3, OF, ये सब जो होते हैं, ClO2, इन सब में ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, लुईस का स्ट्रक्चर एक्चुअली में किस लिए बनता है? जब E1 हो। 8 8 8 कौन सा नंबर होता है? E1। अरे यार 8 8 कौन सा होता है? 8 8। भाई ऑड नंबर पे कैसे बनाओगे? एक तो रह जाएगा। तो लुईस स्ट्रक्चर इन पर भी एप्लीकेबल नहीं। एक और बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक नाम और होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या होता है? कैनोनिकल। अब ये होमवर्क आपको दे रहा हूं मैं, 11th की एनसीईआरटी आप खोलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग आप निकालेंगे, उसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस, ये सब मिलेगा, उसको आप पढ़कर आएंगे, ताकि एक छोटा सा टॉपिक क्लियर हो जाए आपका एनसीईआरटी से। कैनोनिकल लिखा हुआ है वहां। अरे अभी छोड़ा नहीं है क्लास, याद आ गया तो बोल दिया, अभी पढ़ाना है बाकी। हाँ 1 मिनट रुको यार, एक एक करके। हाँ आईपीएल देखना है ना? हाँ छोड़ रहा हूँ, छोड़ो, तू देखेगा, तू देखने वाला हो गया। अरे अरे चुप, नहीं नहीं ज्यादा नहीं, टाइम पे छोड़ना चाहिए, घर वाले टेंशन में आ जाते तुम्हारे। पहले मेरी बात सुनो सब यार, रुको तो सही तुम। आपको लुईस स्ट्रक्चर उसमें से पूरा पढ़ना है, पढ़ लोगे? लुईस पूरा खत्म हो गया आज। अभी लुईस में एक टॉपिक बाकी है, एसिड और बेस, और टाइप ऑफ लुईस एसिड बेस। ये खत्म होती तुरंत हम आ जाएंगे वीवीटी पे, ठीक है? तो आपको एनसीईआरटी से पूरा पढ़कर आना है, लुईस, लुईस की स्ट्रक्चर, लिमिटेशन, रेजोनेंस, ठीक है? वहां है उसमें पूरा, जितना पढ़ा दिया मैंने वो सब है। थर्ड वाले में कुछ भी नहीं है यार, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये जिनमें सेंट्रल एटम दो दो आ जाए, उनका स्ट्रक्चर नहीं बताएगा ये। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्या लिखवाया था लुईस में? ज्योमेट्री और शेप नहीं बताता। टेट्राहेड्रल जैसे आपने पढ़ा होगा ना, CH4, तो वो नहीं बताता टेट्राहेड्रल है, लीनियर है, प्लेनर है, बेंट है, ट्राइगोनल प्लेनर है, पिरामिडल है। सेकंड में तो ये बोल रहा है ना, हाइपो और हाइपर नहीं बताता, लेस देन 8,